नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। कैनरा बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। आपके पास शेयर है तो स्टॉक में तेज़ी बनी है, 360 के ऊपर कारोबार कर रहा है। 27 अक्टूबर 2023 को दूसरी तिमाही Q2 of FY24 के नंबर्स की बात करते हैं, अर्निंग्स की बात करते हैं और पिछले एक साल में ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में तो 3 गुना ऊपर की तरफ है स्टॉक प्राइस। PSU बैंक है, कैनरा बैंक लिमिटेड। तो नंबर्स को चेक कर लेते हैं और उसी के अनुसार आगे की बात करते हैं, शेयर प्राइस आगे कैसा रह सकता है दोस्तों। तो आपके पास स्टॉक है तो नंबर्स को सबसे पहले देखते हैं। इंटरेस्ट अर्न की बात करेंगे, प्रॉफिट मुनाफे की बात करते हैं, ग्रॉस अनपेज और नेट अनपेज की बात करेंगे और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। इन 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, कैनरा बैंक के बारे में जो नतीजे आए हैं। अब दोस्तों अर्निंग्स की बात करते हैं। कैनरा बैंक का ये फाइनेंशियल रिजल्ट है, स्टैंड लोन नंबर्स हैं 30 सितंबर 2023 के। इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं। देखिए 26,837 करोड़ का अपडेट आया है 30/9/2023 के क्वार्टर में। इस क्वार्टर में 26,837 करोड़ का अपडेट है और अदर इनकम होता है बैंक का, उसको प्लस करके अगर हम टोटल इनकम की बात कर लेते हैं तो 31,472 करोड़ का टोटल इनकम है। इससे पहले देखिए जो टोटल इनकम था 29,823 करोड़ का था। एक साल पहले 24,932 करोड़ का था। 24,932 करोड़ से बढ़कर 31,472 करोड़ का टोटल इनकम हो गया है। तो ग्रोथ है। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कैनरा बैंक में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है? तो साल भर पहले जो टोटल इनकम था 24,932 करोड़ का था, 25,000 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम था, बढ़कर ये 31,472 करोड़ का हो गया और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ा है दोस्तों। तो नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। अब बैंक का जो एक्सपेंसेस का अपडेट है उसको देख लेते हैं। देखिए टोटल एक्सपेंसेस का जो अपडेट है 23,856 करोड़ का है और 31,472 करोड़ का टोटल इनकम है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,615 करोड़ का है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, प्रोविज़न की बात करते हैं तो 2,200 करोड़ का अपडेट है। 2,417 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 2,745 करोड़ का एक साल पहले था। तो बैड लोन्स जो NPAs है, प्रावधान किया गया है वो कम है, 2,200 करोड़ का है अब की बार। और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो बैंक का जो प्रॉफिट का अपडेट आया दोस्तों, देखिए बिफोर टैक्स तो 5,007 करोड़ का है और टैक्स के बाद का जो प्रॉफिट है बैंक का, नेट प्रॉफिट देखिए जो मुनाफा है 3,606 करोड़ का है। 3,606 करोड़ का मुनाफा आया बैंक का और इससे पहले क्वार्टर में 3,534 करोड़ का था, एक साल पहले 2,525 करोड़ का। एक तरह से 1,1100 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा है दोस्तों सालाना। और नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, जो NPAs होता है परसेंटेज में चेक कर लेते हैं। देखिए NPAs का कॉलम ये है और परसेंटेज में जो NPAs का अपडेट है, ग्रॉस NPAs, कुल जो NPAs है 4.76% का है कुल। और नेट NPAs कहते हैं तो जो नेट NPAs की बात और नेट NPAs का जो अपडेट है 4.1% का है। और इससे पहले देखिए 6.37 था, 2.19% का एक साल पहले था और इससे पहले क्वार्टर में 5.15% का था, 1.57% का नेट NPAs था। तो एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है, यानी मीन्स बैड लोन्स कम हो रहे हैं दोस्तों। अब साल भर पहले देखिए ये परसेंटेज था 6 to 7% का, अब ये घटकर 4-5% के आसपास आ गया है। नेट NPAs 1.41% का है। तो नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में और इम्प्रूवमेंट होने की गुंजाइश है, संभावना है ग्रॉस NPAs और नेट NPAs में, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। साल भर में अगर आप देखोगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और साल भर में स्टॉक भी काफ़ी ऊपर की तरफ है दोस्तों। अभी शेयर प्राइस की बात करते हैं और देखिए EPS, अर्निंग पर शेयर, जिससे शेयर प्राइस का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो जो अपडेट है 19.88 का है, 19.49 का इससे पहले क्वार्टर में था, 13.92
का 1 साल पहले था। तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है दोस्तों। तो ये दूसरी तिमाही के नतीजे हैं कैनरा बैंक के और ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट भी बढ़कर आया है। प्रॉफिट हो गया है कैनरा बैंक का इस क्वार्टर में 3,606 करोड़ का और जो टोटल इनकम है 31,472 करोड़ का टोटल इनकम है। ग्रॉस अनपेज और नेट अनपेज भी कम हो रहे हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रॉस अनपेज नेट अनपेज में काफ़ी सुधार हो रहा है। तो हमारे अनुसार काफ़ी अच्छे नतीजे पेश किए हैं कैनरा बैंक ने, इम्प्रूवमेंट है। अब शेयर प्राइस की बात करते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। 365 में स्टॉक प्राइस है 27 अक्टूबर 2023 को। देखिए पूरे साल भर की बात करते हैं तो देखिए जिन्होंने साल भर पहले स्टॉक को लिया है तो तेज़ी बनी है। देखिए 268 में था ये 1 साल पहले अक्टूबर के महीने में 250 से 280 के बीच घूम रहा था। थोड़ा बहुत अप डाउन रहा है ये और स्टॉक अप ट्रेंड में है। देखिए ऊपर की तरफ ही जा रहा है स्टॉक। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है बीच बीच में जो निवेशक कम समय के लिए ट्रेड लेते हैं। लेकिन पिछले अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो देखिए जो 5 साल का ट्रेंड है स्टॉक में और देखिए काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है पिछले 5 साल में। जिन्होंने ख़रीदा है 2020 के बाद जिन्होंने कैनरा बैंक को ख़रीदा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 3-4 गुना रिटर्न दे दिया है कैनरा बैंक ने। उसका कारण ये है कि इसका जो NPS था काफ़ी बढ़ गया था, अब वो घट रहा है दोस्तों और प्रॉफिट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट अर्न बढ़ रहा है। तो इसीलिए कैनरा बैंक का जो स्टॉक प्राइस है ऊपर की तरफ जा रहा है। अब बात करते हैं जिन्होंने 2020 या 2021 में लिया है तो जैसे कि स्टॉक 365 में है तो ऊपर की तरफ देखिए मैक्सिमम चार्ट की बात करते हैं। अब दोस्तों मैक्सिमम चार्ट की बात करते हैं तो देखिए एक अप ट्रेंड बना हुआ है। 400 के आसपास थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है और जिन्होंने 100 के आसपास ख़रीदा है तो होल्ड करना चाहिए। जो 365 में ख़रीद रहे हैं थोड़ा बहुत रिस्क बढ़ सकता है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक अगर 350 के नीचे आता है तो ये हमें लगभग 320-300 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा, लेकिन समय देने पर स्टॉक हमें 400 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस तरह के नतीजे पेश किए हैं कैनरा बैंक ने तो नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर मीन्स 6 महीना, नेक्स्ट 6 महीने में 2 और क्वार्टर के नतीजे आएंगे, उसमें इंप्रूवमेंट होगा तो स्टॉक 400 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये मैक्सिमम चार्ट है दोस्तों और धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अपने अनुसार देखें कि 2020 में 2021 में जिन्होंने खरीदारी की है तो ये कैनरा बैंक के दूसरी तिमाही के नतीजों का अपडेट है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।